दर्शकगण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एकादशी कथा पढ़ेंगे। देवशयनी हरिशयनी एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तत्पश्चात देवशयनी एकादशी को श्री हरि पाताल लोक को जाते हैं, उसकी भी कथा आपको सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री गणेशाय नमः। देवशयनी एकादशी की कथा सुनने के बाद भगवान ने कहा कि अब मैं आपको देवशयनी एकादशी का व्रत करता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने की मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पशु को भोगता है। बहुत समय पहले सतयुग में बहुत धर्मात्मा राजा मानधाता हुए वे प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। प्रजा भी उनको भोग जाती थी। दुर्भाग्य से उनके राज्य में वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया। प्रजा भूखी मरने लगी। यज्ञ दान पुण्य आदि शुभ कार्य बंद हो गई। प्रजा भी बुरी दशा देखकर राजा अपने रथ में सवार होकर अपने कुलगुरु ऋषियों को शरण में जाकर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख से तड़प कर मरी जा रही है। कोई उपाय बताएं जिससे अकाल नष्ट हो और प्रजा की रक्षा हो सके। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी प्रजा अपनी कर्तव्य को छोड़कर अधर्म में लग गई है। अगर वह पुनः अपनी कर्तव्य में लगे तो यह परेशानी दूर हो सकती है। आपको प्रजा को कर्तव्य पालन की प्रेरणा देनी चाहिए और स्थान स्थान पर तालाब कुएं बावड़ी नहरें आदि बनवाएं जिससे खेती पैदा हो सके। राजा ने ऋषियों की आज्ञा मानकर स्थान स्थान पर कुएं तालाब बावड़ी नहरें आदि बनवाकर अपना कर्तव्य पालन किया और प्रजा के भी कर्तव्य पालन पर ध्यान दिया जिससे काल नष्ट होकर प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इसकी विधि यह है कि एकादशी के दिन भगवान को शयन करावें और जब चातुर्मास बाद तुला राशि पर सूर्य आवे तब इन्हें जगावें। मूर्ति को स्नान कराकर साफ आसन पर स्थापित करें। इसके बाद विधि पूर्वक चंदन धूप नैवेद्य पंचामृत तथा पुष्पादि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा दान आदि विदा देकर विदा करें। अब जो है देवशयनी एकादशी को श्री हरि पाताल लोक में चले जाते हैं। श्री हरि पाताल लोक में चले जाते हैं तो उसकी भी कथा आपको कहूँगा। उसके बारे में आपको बताऊँगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी क्यों कहते हैं? पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक जाते हैं और देव उठनी एकादशी तक वहीं निवास करते हैं। इसे हर्षयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु के इन 4 माह तक पाताल गमन के पीछे घटना है। विष्णु ने जब वामन रूप धारण कर असुर राज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी तब बलि ने उन्हें अपना सर्वस्व दान कर दिया था और भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने का आदेश दिया था। भगवान बलि की दानशीलता और वचनबद्धता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उससे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। विष्णु बलि के आग्रह को मना नहीं कर पाए क्योंकि वे वचनबद्ध थे। वे बलि के साथ पाताल चले गए। इधर देवी लक्ष्मी विष्णु के पाताल लोक में जाने पर परेशान हो गई। उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। इस पर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी तक पाताल में निवास करेंगे।
विष्णु के पाताल गमन के समय, इसी समय को चातुर्मास कहते हैं। देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक अन्य कथा भी है। भगवान विष्णु का शंखचूड़ नाम के एक असुर से लंबे समय तक भयंकर युद्ध चला। अंत में भगवान विजयी हुए, लेकिन इस युद्ध में वे काफ़ी थक गए थे। देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर उनसे निवेदन किया कि आप कुछ समय विश्राम करें और सृष्टि संचालन का भार भगवान शंकर को सौंप दें। देवताओं की विनती पर विष्णु देवलोक के 4 प्रहर की अवधि के लिए शयन करने चले गए, जो पृथ्वी लोक के 4 माह के बराबर होते हैं। तब से आषाढ़ शुक्ल की एकादशी हरिशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अब ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। गजल कवाली में है ये चीज। ऐसे करे गुरुदेव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब कार विहरण में। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब कार विहरण में। जय स्वप्न में सम विश्वदी दिखाय मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। स्वप्न में सम विश्व दिखाय मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करूँ ऐसी करी गुरु देव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब पंथ ग्रंथ चूड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। सब पंथ ग्रंथ चूड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाय बनारस वास करे। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाय बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पिछान लिया, सब भर्म का भंडा फोड़ दिया। जब व्यापक रूप पिछान लिया, सब धर्म का भंडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरा, मोक्ष का बंधन तोड़ दिया। मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कौन करूं गुरु देव की भेंट, न वस्तु दिखेती हूँ लोकन में। कौन
समान करूं गुरु देव की भेंट न वस्तु दिखेती हूँ लोकन में ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद समान न होय कभी धन माणिक लाख करोड़ दिया ब्रह्मानंद समान न होय कभी धन माणिक लाख करोड़ दिया ऐसी करी गुरु देव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया ऐसी करी गुरु देव दया मेरा मोह का बंधन